स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप और इस वीडियो ने इस वक्त तहलका मचा दिया है भारत के दुश्मनों के बीच में। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है, इस वीडियो में क्या फायर हुआ है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत ने सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर ली है। स्क्रीन पर स्पुतनिक की एक रिपोर्ट को देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है सुपरसोनिक डेथ मिसाइल ये हासिल कर चुका है भारत। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारतीय नेवी को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और क्या भारत से इजराइल ने मंगवाए हैं यूएवी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2020 तक भारत के पास ना कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं थी। अब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है आपको बता दें, रेडिएशन से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बल्कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल एक ऐसा मिसाइल होता है जो मिसाइल खास तौर पर दुश्मनों के रडार सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को तबाह करता है। तो भारत ने 2001 में क्या किया, 150 ARMs यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स खरीदा। किससे? रूस से खरीदा। और ये कौन कौन से मिसाइल थे? KH-31AS और KH-31PS। और उसके बाद भारत ने KH-31PD मिसाइल्स भी खरीदा जो कि एडवांस वर्जन थे 2019 तक में। अभी भी अगर भारतीय वायुसेना को देखेंगे तो भारतीय वायुसेना KH-31 मिसाइल्स को इस्तेमाल करती है जिसे कहा जाता है सुपरसोनिक डेथ। अब ये क्या करता है, ये एयर डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, मिलिट्री के प्लान को तबाह कर देता है। और ये जो रूस का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अनुसार KH-31PDS इसने 98% के किल रेट को हासिल किया है। यानी जब जब इसका इस्तेमाल किया गया है तब तब इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। स्पुतनिक इंडिया ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया था पिछले साल सितंबर महीने में और इन्होंने कहा था कि भारत को उसका अपना सुपरसोनिक डेथ मिसाइल मिल चुका है जो रूस के सुपरसोनिक डेथ मिसाइल से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अब बेहतर क्यों है तो इसको समझिए, आपको बताते हैं। भारत का जो ये आपने देखा वीडियो, कहा जा रहा है ये रुद्रम 2 का ट्रायल है और ये जो रुद्रम 2 है ये बेहद खतरनाक रूप में सामने आ रहा है। रुद्रम 2 ये ठीक वैसे ही तबाही मचाता है जैसे रूस का एंटी रेडिएशन मिसाइल मचाता है, लेकिन ये उससे भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये सुखोई विमानों के साथ साथ मिराज विमानों से भी फायर किया जा सकता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 5.5 मैक की है और कहा जा रहा है कि ये अपने साथ 200 kg के पेलोड ले जा सकता है। अब इसके 2 वेरिएंट बनाए गए हैं। पहला वेरिएंट ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, रडार को, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेगा और दूसरा जो है वो जो भी फोर्स होगी उसे तबाह करने के काम में आएगा। स्क्रीन पर आप यूरेशियन टाइम्स की भी इस आर्टिकल को देख सकते हैं। पिछले साल इसने अच्छा खासा हंगामा मचा दिया था जब ये रिपोर्ट आई थी कि भारत ने अपना एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाकर रेडी कर लिया है और उसके ट्रायल हो रहे हैं। और ये इस वक्त जब भारत कई सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे में ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि भारत इन मिसाइलों को बना पा रहा है। ये जो यूजर ट्रायल हुआ है ये यूजर ट्रायल रुद्रम 2 का ही हुआ है। आपको बता दें इसकी रेंज बताई जा रही है करीब 300 किलोमीटर है जो एक बढ़िया रेंज है। हालांकि इसका दूसरा जो वर्जन है ये ग्राउंड अटैक मिसाइल के रूप में काम आता है, मतलब पूरी तरीके से तबाही मचा देना, बंकर्स को, एयर स्ट्रिप्स को, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को, इन सब को भी लपेट लेना।
वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं और इस खबर ने चौंका दिया है ये कह के कि इजराइल ने भारत से मंगवाए हैं यूएवी। अब ये मामला क्या है तो आपको बता दें, दरअसल हुआ ये है, जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, भारत में इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम और अदानी ग्रुप, इन दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि 100% टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर करेंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद भारत में बनाए जाएंगे हर्मीज ड्रोन और 51 इस तरीके के ड्रोन तैयार होने की बात हुई थी, चूंकि भारतीय आर्मी को चाहिए था। आपको बता दें 30,000 करोड़ की ये डील है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इसी बीच अदानी और इजराइल ओरिजिन के इस डील के बाद ये कहा जाने लगा कि समय पर मिलेगा ये ड्रोन, क्योंकि ये ड्रोन मैन्युफैक्चर होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें 10 जनवरी को हैदराबाद में एक प्रोग्राम था जिसमें चीफ एडमिरल आर हरि कुमार पहुंचे थे और इन्होंने हर्मीज यूएवी ड्रोन के बारे में कहा था कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर, इसके तहत इसे बनाया गया है। 36 घंटे तक ये उड़ान भर सकती है और 450 केजी के पेलोड कैपेसिटी है। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि ये रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद कहा जा रहा है कि 20 ऐसे ड्रोनों को इजराइल ने मंगवाया है और भारत ने इन ड्रोनों को इजराइल भेजा है। वैसे आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 20 यूएवी हैं दरअसल असेंबल्ड होने के लिए आए थे और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट हैं, वो इजराइल से भारत आए थे। भारत में इसे असेंबल किया गया और असेंबल करके इसे इजराइल को दिया गया है, जो ये आर्टिकल कह रही है सेफार्ड मीडिया उसके अनुसार। खैर, भारत और इजराइल के बीच में काफ़ी पुरानी दोस्ती है और भारत और इजराइल कई क्षेत्रों में अब साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर भारत ने इजराइल को ये यूएवी भेजा होगा तो, क्योंकि उनकी कंपनी की हिस्सेदारी करीब 49% इस नए सिस्टम में है। ऐसे में इजराइल का हक भी बनता है अपने लिए यूएवी वगैरह मंगवाने का। खैर, भारत को खुद भी इस तरीके के यूएवी की जरूरत है और वो भी बड़ी मात्रा में। ऐसे में भारत कई देशों के साथ संपर्क साध रहा है जो देश इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है इजराइल के साथ कि इजराइल यहाँ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ काम कर रहा है। वैसे आपको बता दें, डिफेंस के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच में और भी कई ऐसे समझौते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।